हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड करा जा रही हैं जो कि आपके अपकमिंग बीटीएससी एनएम, यूपी एनएम और अदर नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। साथ ही फ्रेंड्स, जो अभी आपके नर्सिंग में एनएम जीएनएम डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, आज जो हमने टॉपिक लाया है वो लाए हैं एपीएच पे। किस पे फ्रेंड्स? एपीएच मीन्स एंटीपार्टम हेमरेज, प्रसवपूर्व रक्तस्राव। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा एपीएच पे। चलिए हम देख लेते हैं हमारा एपीएच होता क्या है। एपीएच को क्या कहते हैं? तो एपीएच उस स्थिति को कहते हैं जिसमें गर्भावस्था के 28 वीक के बाद, क्या कह रहा है दोस्तों, गर्भावस्था के 28 वीक के बाद और नवजात शिशु के जन्म से पहले वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है, उसको हम एपीएच कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हुआ दोस्तों? एपीएच का डिफिनेशन ये हुआ कि प्रेगनेंसी के 28 वीक बाद और नवजात शिशु के जन्म से पहले या यूट्रस फीटस के जन्म से पहले वजाइना कैनाल के थ्रू ब्लीडिंग देखने को मिलती है, उसको हम क्या कहेंगे? एपीएच कहेंगे, एंटीपार्टम हेमरेज कहेंगे। क्या हुआ कि जो प्रेगनेंसी हमारी होती है 28 वीक की और यूट्रस फीटस का जन्म नहीं हुआ है, उसके दौरान ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा एपीएच है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने एपीएच का डिफिनेशन देख लिया। अब हम देखेंगे इसके कोजेज, मतलब किस वजह से एपीएच देखने को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका कोजेज क्या है, मीन्स इसके कारण क्या है। इसके कारण हम देखेंगे प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज, मतलब प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज के वजह से भी क्या होता है, ये एपीएच देखने को मिलता है। ठीक है, तो कितने परसेंट जिम्मेदार होता है? तो ये 70%, 70% प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज जिम्मेदार होता है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे जो हमारे ये 70% होता है, इसमें दो आते हैं। कितने आते हैं? दो पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है प्लेसेंटा प्रीविया की, क्या है दोस्तों? प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया 35% एपीएच के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। क्या देखेंगे दोस्तों? एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा भी हमारा 35% एपीएच के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, आगे है हमारा एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोजेज। अभी हमने देखा कि प्लेसेंटा की वजह से 70% जिम्मेदार होता। अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा प्लेसेंटेज कोजेज, मतलब कि प्लेसेंटा के अलावा भी हमारा एपीएच होता है। वो कितने परसेंट है दोस्तों? 5% जिम्मेदार होता है। कितने परसेंट जिम्मेदार होता है? तो ये 5% हो गया। अब इसमें हम देखेंगे एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोजेज जो है हमारा, इसके अंडर में भी सब हेडिंग दो आती है। कितने आते हैं दोस्तों? दो आते हैं। सबसे पहले है हमारा सर्विक्स कैंसर। अगर सर्विक्स में कैंसर है तब भी हमारा जो प्रेगनेंसी है ये कंटिन्यू नहीं हो पाती है, एपीएच होने को देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सर्विक्स ट्यूमर। अगर हमारे सर्विक्स में ट्यूमर है तब भी हमारा एपीएच देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे थर्ड नंबर। हमारा थर्ड नंबर क्या कह रहा है? अनएक्सप्लेनेड कोजेज, मतलब ये कोजेज किसके वजह से एपीएच होता है ये हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि क्यों हो गया। ठीक ना, तो ये कितने परसेंट जिम्मेदार होता है? ये भी हमारा 25% के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब 100% में सब पार्ट पार्ट डिवाइड किया गया। जैसे कि हमारा प्लेसेंटा कोजेज कितना होगा? 70% हो गया। ठीक ना, और फिर एक्स्ट्रा प्लेसेंटेज 5% हो गया। फिर आपका आता है अनएक्सप्लेनेड कोजेज, ये आपका 25% हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे नोट। नोट क्या कह रहा है दोस्तों? ये हम देखेंगे नोट। एपीएच का सबसे आम कारण, एपीएच के जो सबसे आम कारण होता है, मोस्ट कॉमन कोजेज जो होता है हमारा एपीएच का, वो क्या होता है? तो वो आपका होता है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। क्या होता है? एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। मीन्स ये हुआ दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो हमारा एपीएच होता है उसका मोस्ट कॉमन कोजेज क्या होता है, मतलब किस वजह से ज्यादा देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। ठीक है, इतना आगे बात समझ में आ गई है तो हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे क्या है। इंसिडेंस, अभी हमने देखा पीएच का डिफिनेशन देखा। ठीक है, उसके कोजेस देखे। अब हम इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब होता है घटना दर। क्या होता है दोस्तों? घटना दर। ठीक ना, घटना दर क्या होता है? ये 3%, 3% मामलों का एपीएच होता है। मतलब अगर 100 लेडी जो हैं प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक ना,
समझिएगा, जो मान लीजिए किसी भी कम्युनिटी एरिया में या अर्बन एरिया में 100 लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है? तो उसमें 3% लेडी में एपीएच देखने को मिल सकता है, इसको हम कहेंगे घटना दर, ठीक ना? अब आगे हम देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। अभी हमने देखा एपीएच, एपीएच होता क्या है, किस वजह से होता है और इसका घटना दर क्या होता है, ये हमने देखा। अब दोस्तों हम ये देखने जा रहे हैं, जैसे कि कोजेस पहले हमने देखा था प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा में सबसे पहले हमने देखा था प्लेसेंटा प्रीविया। तब अब हम जानने जा रहे हैं कि जो हमारा प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो होता क्या है, ठीक है? तो देख लेते हैं। प्रीविया का मीन्स होता है प्रीविया मीन्स या प्रीविया का शब्द का मतलब होता है पोजीशन। प्रीविया मीन्स क्या होता है दोस्तों, पोजीशन होता है, ठीक है? आगे हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं। देखिएगा, जो हमारा प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसका डिफिनेशन क्या था। अब हम देखेंगे इसका परिभाषा, ठीक ना? प्लेसेंटा प्रीविया की ऐसी असमानता है जिसमें अपरा बच्चेदानी लोअर पोल में जाकर उड़ते हैं या आंशिक रूप से इम्प्लांट हो जाती है। दोस्तों ये कह रहा है, इसका डिफिनेशन क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया का, कि जो हमारा जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के 2 पार्ट होते हैं, लोअर और अपर। तो ये क्या होता है, जो मेनली जो होता है, नॉर्मली जो होता है हमारे यूट्रस के अपर पार्ट में प्लेसेंटा क्या होता है, इम्प्लांट होता है, ठीक है? तो हम उसको नॉर्मली मानते हैं। अगर प्लेसेंटा हमारा यूट्रस के अपर पार्ट में ना इम्प्लांट होके लोअर पार्ट में इम्प्लांट होता है, उस स्थिति को ही हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, ठीक है? समझ गए होंगे कि जो हमारा प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो क्या होता है, यूट्रस के लोअर पोल में जाके इम्प्लांट हो जाता है, उस स्थिति को हम कहेंगे प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है? आगे देखते हैं। या ये आंशिक रूप से या पूर्णतः, मतलब कुछ पार्ट में या पूरी तरीके से आधा जाके ये इम्प्लांट होता, उसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया कहेंगे। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कहला है, प्लेसेंटा प्रीविया का वास्तविक मतलब एग्जैक्ट कोजेज अननोन होता है। क्या कह रहा है दोस्तों, जो हमारा प्लेसेंटा प्रीविया होता है इसका मेन कोजेज या किस वास्तविक इसका कारण हमको पता ही नहीं होता कि किस वजह से प्लेसेंटा अपर पार्ट में ना इम्प्लांट होके लोअर पार्ट में इम्प्लांट हो रहा, उस स्थिति इसका मेन कोजेज हमको पता नहीं होता, ठीक है? लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने, देखिए मेन कोजेज हमको नहीं पता है कि किस वजह से हुआ, बट कुछ वैज्ञानिकों ने ड्रॉप डाउन थ्योरी सजेस्ट की है। कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने ड्रॉप डाउन थ्योरी सजेस्ट की है। क्या कहा है, इस थ्योरी के अनुसार 2 चीजें जिनके कारण से समस्या होती है। उन्होंने कहा कि 2 चीजें हैं जिनके वजह से जो हमारा प्लेसेंटा होता है ये यूट्रस के अपर पार्ट में ना इम्प्लांट होकर लोअर पार्ट में इम्प्लांट होता है, ठीक है? जिसके पहला उन्होंने कहा है कि सीलियरी रिएक्शन, क्या कह रहा है, सीलियरी रिएक्शन हो सकता है। फिर आपका आता है दूसरा पुअर डेसिडुआ रिएक्शन। उन्होंने 2 ड्रॉप डाउन थ्योरी दिया है, जिसमें पहला उन्होंने बताया सीलियरी रिएक्शन, दूसरा उन्होंने कहा डेसिडुआ रिएक्शन, ठीक है दोस्तों? आगे हम देखते हैं, ठीक है? आगे है हमारा, अभी देखिए हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने प्लेसेंटा प्रीविया का डिफिनेशन देखा कि प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है। अब दोस्तों हम उसके टाइप देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं दोस्तों, प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप देखने हम जा रहे हैं। क्या देखेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया, उसके टाइप हम देखने जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो हमारा होता है लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया होता है। क्या होता है दोस्तों, लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया। देखिए मैंने पहले से क्लास को बना के ले आया हुआ ताकि आपके टाइम जो हो वेस्ट ना हो, ठीक है? अब देखिए इसमें प्लेसेंटा की स्थिति यूट्रस के लोअर पोल में होती है। क्या कह रहा है दोस्तों, कि जो प्लेसेंटा की स्थिति होती है ये यूट्रस के लोअर पोल में होती है। लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा की स्थिति हमारी कहाँ होती है दोस्तों, तो यूट्रस के लोअर पोल में होती है। मेन क्या कह रहा है, यूट्रस के लोअर पोल में होती है, ठीक है? अब देखेंगे यह इंटरनल ओआस के पास स्थित होता है। ये क्या होता है, जो हमारी यूट्रस होता है उसके माउथ के पास ये क्या करता है, इम्प्लांट होता है। कहाँ इम्प्लांट होता है दोस्तों, जो हमारा यूट्रस होता है उसके माउथ के पास इम्प्लांट होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल ओआस के पास ये इम्प्लांट होता है। मेनली देखिए ये जब भी आपसे पूछता है कि आपका लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया में स्थिति कहाँ होती, तो हम कहेंगे इंटरनल ओआस के पास होता है। कहाँ होता है दोस्तों, इंटरनल ओआस के पास स्थित होता है, ठीक है?
आगे हम देखेंगे इसमें सम्मान प्रसव संभव। दोस्तों सबसे ज्यादा ये मेन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कौन से टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया है जिसमें हम नॉर्मल प्रसव या नॉर्मल लेवल करवा सकते हैं, तो वो हमारा होता है ये लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया में हम नॉर्मल लेवल करवा सकते हैं, इसमें नॉर्मल लेवल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखिए अभी हम लोगों ने देखा लो लाइन 3 टाइप के होते हैं, तो मैंने अभी हम लोगों ने लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं आपका मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। कौन सा दोस्तों? मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, आगे क्लास हम देखते हैं आगे क्या है। ये जो आपका मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है, ठीक है, ये जो आपका मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है ये क्या कह रहा है, इसमें प्लेसेंटा यूट्रस के लोअर पोल में स्थित होती है और यह प्लेसेंटा इंटरनल ओवास के किनारे तक पहुंच जाती है। क्या कह रहा है दोस्तों, ये यूट्रस के लोअर पोल में तो स्थित होती है, लेकिन ये जो हमारा यूट्रस का माउथ होता है उसके किनारे तक पहुंच जाता है। इसकी स्थिति कहाँ होती है? इंटरनल ओवास के किनारे तक पहुंच जाती है। ठीक है, ये जो हमारा मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया होता है दोस्तों, ये 2 प्रकार का होता है। क्या कह रहा है कि जो हमारा मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया होता है ये 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 जिसमें एंटीरियर, जिसको हम एंटीरियर कहते हैं। टाइप देखिए अभी हम मार्जिनल देख रहे हैं, जो मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसको टाइप 2 भी बोलते हैं। इसके 2 सब हेडिंग आते हैं, जैसे कि पहले एक कहते हैं एंटीरियर, टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एंटीरियर होता है इसमें प्लेसेंटा सिम्फाइसिस प्यूबिक को और स्थित होती है। कहाँ होता है दोस्तों? जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो जब जाके सिम्फाइसिस प्यूबिक की ओर इम्प्लांट हो जाती है, उस स्थिति को हम कहेंगे टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे है हमारा टाइप पोस्टीरियर। क्या कह रहा है दोस्तों? टाइप पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर में क्या देखने को मिलता है, इसमें प्लेसेंटा सेक्रम की ओर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है दोस्तों? इसमें प्लेसेंटा जो हमारा होता है वो सेक्रम की ओर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? सेक्रम की ओर। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे टाइप सेकंड जो होता है पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें प्लेसेंटा कहाँ इम्प्लांट होता है, तो आप बताएंगे कि ये सेक्रम के पास जाके इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यह सबसे खतरनाक होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो हमारा सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया कौन होता है, तो आप बताएंगे टाइप सेकंड जिसको पोस्टीरियर बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा डेंजरस देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, यह खतरनाक इसलिए होता है। अच्छा हाँ, ये होता क्यों है, सबसे ज्यादा डेंजरस होता क्यों है, तो ये क्या कह रहा है, पेल्विस की एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर छोटा होता है। ये बता रहा है कि जो हमारा पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो छोटा होता है, पेल्विस का जो एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो छोटा होता है, इसके वजह से ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये रीजन क्या होता है, इसमें क्या करता है, जैसे ही जब हमारा पेल्विस का एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर छोटा होता है, तो बेबी जैसे ही क्या होगा, इंगेज होता है। जैसे ही बेबी इंगेज होता है लेबर के लिए, तो बेबी का हेड को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस का मतलब ये होता है दोस्तों, बेबी के हेड को जो पेल्विस होती है प्रेशर देती है, मतलब उस पर दबाव डालता है। जैसे ही दबाव बेबी के सर पे पड़ेगा, तो बेबी के सर पे जैसे ही दबाव पड़ेगा तो बेबी का हार्ट बीट जो होगी वो कम होगी। क्या मिलेगा, बेबी का हार्ट बीट क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। जैसे ही बेबी का हार्ट बीट कम देखने को मिलेगी तो वहाँ स्टॉलवर्थी साइन आएगा, मतलब बेबी को जो हार्ट बीट कम मिलेगी तो बेबी की जान जाने की खतरा देखने को मिलेगा। ठीक है, यह फीटस के लाइफ लॉस होने का रिस्क होता है। क्या होता है, फीटल के जो फीटल है, यूट्रस फीटल है, वो उसकी हार्ट बीट जैसे ही कम देखने को मिलेगी तो इसमें ये डर रहता है कि कहीं बच्चे की जान ना चली जाए। ठीक है, इसके कारण से केवल सिजेरियन डिलीवरी ही होता है। इसीलिए जब भी ये टाइप सेकंड पोस्टीरियर जो प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है, तो उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं ट्राई करते हैं, उसमें हम सिर्फ सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे है हमारा थर्ड। अभी हम लोगों ने फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, अब हम देखने जा रहे हैं थर्ड को। किसको देखने जा रहे हैं, थर्ड टाइप
जिसको हम इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, या तो आप थर्ड टाइप कहेंगे या कहेंगे इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या देखने को मिलता है, देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें प्लेसेंटा यूट्रस इसमें प्लेसेंटा यूट्रस ऑफ लोअर पोल में इंटरनल ओवास के पास आधा ढक लेती है। इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कह क्या रहा है, जो हमारा प्लेसेंटा होता है ये यूट्रस के माउथ को अगर आधा ढक लेती है, मतलब आधा कवर कर लेती है, तो हम कहेंगे वो कौन से टाइप का है, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, इस स्थिति में केवल सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है। जब भी किसी भी लेडी को इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया यूएसजी के माध्यम से देखने को मिला, तो उसमें सिर्फ सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं नॉर्मल लेबर नहीं ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है हमारा फोर्थ टाइप, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। ये क्या कह रहा है दोस्तों? फोर्थ टाइप जो होता है, यह आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा फोर्थ टाइप, या उसका नाम दिया रहेगा कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, तो चाहे आप फोर्थ टाइप कहिए या कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहिए, बात एक ही हुई। इसमें होता क्या है दोस्तों? इसमें प्लेसेंटा प्रीविया, इसे सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं। देखिए यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है दोस्तों, जो आपका ये होता है फोर्थ नंबर का प्लेसेंटा प्रीविया, या कहेंगे कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसी को हम सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया भी होता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कौन से टाइप के प्लेसेंटा प्रीविया को सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं, तो हमारा फोर्थ नंबर जिसका नाम है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, उसी को सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। आगे देखेंगे, आगे है इसमें क्या है दोस्तों? इसमें प्लेसेंटा लोअर पोल में इंटरनल ओवास को पूरी तरह से ढक लेती है। ये क्या करता है, ये यूट्रस के मुंह को जाके पूरी तरीके से कवर कर लेती है, जिससे कि क्या होता है दोस्तों, हमारा लेबर नहीं होता, मतलब नॉर्मल लेबर, या कह सकते हैं कि बिना सिजेरियन डिलीवरी से बेबी बाहर नहीं आता होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ आपका सिजेरियन डिलीवरी ही होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, देखिए अभी हम लोगों ने प्लेसेंटा का डिफिनेशन, प्लेसेंटा प्रीविया का डिफिनेशन देखा, उसके खोज देखे, उसके टाइप देखे। अब हम इसके सिम्टम देखने जा रहे हैं, मतलब साइन एंड सिम्टम, किस वजह मतलब कैसे हम पहचान करेंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया है ये। जैसे कोई भी वुमेन हमारे पास आएगी, ये सारे सिम्टम बताएंगी, तो हम कहेंगे कि इनको प्लेसेंटा प्रीविया है। तो ये साइन एंड सिम्टम हम समझेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, इसका साइन और सिम्टम किसका, हम प्लेसेंटा प्रीविया के साइन और सिम्टम को हम समझने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, वजाइनल ब्लीडिंग पेनलेस, दर्द रहित, कारण रहित होता है। दोस्तों क्या कह रहा है, सबसे पहले इसका साइन और सिम्टम क्या है। सबसे पहले जो सिम्टम लेडी बताएगी वो कहेगी कि हमको ब्लीडिंग देखने को मिल रही, लेकिन किस वजह से हो रहा है मुझे नहीं पता। फिर वो बताएगी कि दर्द भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। क्या कहेंगे दोस्तों कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया हो गया। जब लेडी हमारे सामने, प्रेग्नेंट वूमेन हमारे पास आई और उसने बताया कि हमको ब्लीडिंग हो रही लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, और किस वजह से हो रहा है ये भी हमको नहीं पता है, तो हम क्या कहेंगे कि हो सकता है आपको प्लेसेंटा प्रीविया हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्या है, वजाइनल ब्लीडिंग पेनलेस होती, मतलब बिना दर्द का होता है। दूसरा क्या है, कोजलेस, किस कारण से हो रही वो भी हमको नहीं पता। ठीक है, अब कह रहा है ब्लीडिंग कलर ब्राइट रेड होता है। और क्या, जो हमारी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी दोस्तों, वो कैसे देखने को मिलेगी, जो इसका प्लेसेंटा प्रीविया में जो हमको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ये चमकीला लाल, मतलब ब्राइट रेड कलर के, एकदम क्लीन रेड देखने को मिलेगा, तो ये कहेंगे प्लेसेंटा प्रीविया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे ब्लीडिंग रेस्टिंग कंडीशन में भी हो सकती है। क्या कह रहा है कि जैसे वुमेन है वो लेटी है या आराम वाली स्थिति में है, तब भी उसको ब्लीडिंग कंटिन्यू चलने को देखने को मिल रही है, तब भी हमारा क्या होगा, ये किसका सिम्टम आ रहा है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या आ रहा है। क्योंकि जो वुमेन होगी वो लेटी रहेगी, बैठी रहेगी,
तब भी उसको ब्लीडिंग मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही है, कोई भी घर के काम या कुछ भी नहीं कर रही है, तब भी कंटिन्यू ब्लीडिंग देखने को मिल रहा, तब हम क्या कहेंगे? प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है दोस्तों? फिर हम देखेंगे रिवील्ड टाइप ब्लीडिंग होती है, इसमें रिवील्ड टाइप। रिवील्ड का मीन्स समझ रहे हैं दोस्तों? रिवील्ड का मीन्स ये होता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो बाहर मतलब वजाइना कैनाल से होते हुए बाहर देखने को मिलती है। मतलब जो ब्लीडिंग होगी वो बाहर आ गया। इसीलिए कह रहे हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग होगी वो आपका पहला कोजलेस, पेनलेस और ब्राइटनेस मतलब इसे रेड कलर में देखने को मिलेगी, एकदम क्लीन रेड रहेगा। ठीक है? और इसमें जो क्या है जो ब्लीडिंग होगी वो वजाइना कैनाल से बाहर होते हुए दिखेगा। ठीक है? इसमें यूट्रस सॉफ्ट फील होता है। इसके सिम्पटम एक और हैं कि जो हम जैसे ही ये देखिए इतना चीजें जो होगी वो बताएगी वुमेन, और इसमें एक शाइन देखने को मिलेगा। इसमें जो शाइन होगा जैसे ही हम यूट्रस को पाल्पेट करते हैं तो हमारे यूट्रस जो होता है एकदम सॉफ्ट फील होगा। ठीक है? एग्जाम में देखिए यही से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे आप अच्छे से थ्योरी समझे रहेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो प्लेसेंटा प्रीविया हो, देखिए ब्लीडिंग तो सब में होती है दोस्तों, आप ध्यान से समझिएगा, ब्लीडिंग तो सब में होती है, बट इन सब के पहचान यही होता है। अगर आपसे पूछता है कि ब्लीडिंग जो है ब्राइट चमकीला लाल देखने को मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे? ये प्लेसेंटा प्रीविया है। अगर कहेंगे कि ब्लीडिंग हो रही है बट पेन नहीं हो रहा तो आप क्या कहेंगे? प्लेसेंटा प्रीविया है। बिना बिना किसी रीजन के ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है तब भी आप कहेंगे प्लेसेंटा प्रीविया है। ठीक है? यूट्रस सॉफ्ट देखने को मिल रहा है तब भी आप कहेंगे प्लेसेंटा प्रीविया है। ठीक है दोस्तों? इसमें ब्लीडिंग बार-बार होती है, मतलब हुई, फिर रुक गई, फिर हुई, फिर रुक गई। इसमें बार-बार ब्लीडिंग होती है, ऐसा नहीं कि एक बार ब्लीडिंग हुआ तो स्टॉप हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें ब्लीडिंग देखने को मिलती ही रहती है। ठीक है दोस्तों? ब्लीडिंग ब्लीडिंग का एक्टिविटी से कोई संबंध नहीं होता। क्या कह रहा है दोस्तों? जो ब्लीडिंग होती है इसका एक्टिविटी से कोई संबंध नहीं होता। मीन्स वही हुआ दोस्तों कि जो लेडी है वो बैठी है, लेटी है या कुछ कर रही है काम घर का, नहीं कर रही है, कोई भी इसका एक्टिविटी से संबंध नहीं होता। ब्लीडिंग बस कंटिन्यू देखने को ही मिलेगा। ठीक है? आगे देखते हैं। आगे है डायग्नोसिस। देखिए अब हम इसका डायग्नोस कैसे करेंगे? कोई भी लेडी हमारे पास आई, एज ए नर्स हम हैं, तो अगर कोई भी, या तो आप एएनएम ही हैं, अगर आपके पास ये लेडी आई ये सारी कंडीशंस लेके, तो हम 100% तो कह नहीं सकते। इसको हम क्या करेंगे? पहले डायग्नोस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? डायग्नोस करेंगे। तो इसमें डायग्नोस क्या होता है? प्लेसेंटोग्राफी होती है। क्या होता है दोस्तों? इसमें प्लेसेंटोग्राफी देखने को मिलता है। क्या होता है? प्लेसेंटोग्राफी। प्लेसेंटोग्राफी का मीन्स होता है यस्टडी ऑफ प्लेसेंट। क्या होता है दोस्तों? यस्टडी ऑफ प्लेसेंटा, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटोग्राफी। ठीक है? दूसरा इसमें क्या होता है? इसमें हम प्लेसेंटोग्राफी यूएसजी की सहायता से, मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लेसेंटोग्राफी कैसे करते हैं तो यूएसजी की सहायता से हम ये आपका प्लेसेंटोग्राफी करते हैं। ठीक है दोस्तों? देखेंगे पर वजाइनल एग्जामिनेशन कंट्रा इंडिकेशन होता है। मतलब ये कह रहा है कि दोस्तों अगर कोई भी प्लेसेंटा प्रीविया की पेशेंट है तो हम वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे डबल सेटअप ओटी एग्जामिनेशन। एक होता है, इसी में आता है दोस्तों डबल सेटअप ओटी एग्जामिनेशन। इसमें क्या करते हैं? इसमें पर फिंगर एग्जामिनेशन, पर वजाइनल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। अगर हम ओटी ये डबल सेटअप ओटी एग्जामिनेशन करते हैं तो इसमें हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन, पर फिंगर एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है? आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है हमारा मैनेजमेंट। देखिए अभी हमने उसका कोजेस देखा, टाइप देखा, और इसके अभी हम लोगों ने क्या देखा? डायग्नोसिस देखा। ठीक ना दोस्तों? अब हम इसके मैनेजमेंट देखने जा रहे हैं। जब भी कोई वुमेन है, अगर उसको प्लेसेंटा प्रीविया है तो हम उसका मैनेजमेंट क्या देंगे, ये देखने जा रहे हैं दोस्तों। अब हम मैनेजमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे? मैनेजमेंट देखेंगे कि अगर कोई भी लेडी है हमारे पास आती है तो हम उसका प्लेसेंटा प्रीविया है तो मैनेजमेंट क्या देंगे जिससे उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सके, या तो बेबी या मदर की जान को बचाया जा सके, इसलिए हम मैनेजमेंट देते हैं। ठीक है? मैनेजमेंट में क्या, जिसको हम हिंदी में प्रबंध कहते हैं। देखेंगे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? अगर कोई भी वुमेन है जिसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ये सारे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं,
तो हम घर पे नहीं रखेंगे, हम उनको क्या करेंगे, सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें नर्स द्वारा रिवर्स ट्रेंड लर्न बर्न पोजीशन देंगे। जो भी अगर वुमेन है और प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में है या तो ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रेंड लर्न बर्न पोजीशन देंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें ये पोजीशन का मीन्स ये होता है कि जो हमारा हेड वाला पोजीशन होता है, हम उसको डाउन करते हैं, और जो हमारा लोअर पोजीशन होता है, मतलब पैर वाला हिस्सा जो होता है, उसको हम उठा के रखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें हम ये कह रहा है हेड का पूरा वजन ब्लीडिंग पॉइंट पे डाल सकते हैं और ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स यही हुआ दोस्तों कि अगर जब हम ये पोजीशन देंगे, ट्रेंड लर्नबर्ग पोजीशन देंगे, तो जो ब्लीडिंग होती है उस पॉइंट पे हम प्रेशर डाल सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, जिससे हमारी ब्लीडिंग कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मदर का वाइटल साइन को मेजर करते हैं, मॉनिटर करते हैं, मतलब देखते हैं मदर के वाइटल साइन। वाइटल साइन में क्या देखेंगे, मदर की बीपी देखेंगे, मदर का ऑक्सीजन लेवल देखेंगे, उनके पल्स रेट देखेंगे, ये सब हम मदर का चेक करते हैं जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई, ब्लीडिंग हो रहा है तो, ठीक है दोस्तों। फिर हम फीटस का भी कुछ तो देखेंगे, तो इसमें हम मेनली फीटस का क्या देखते हैं, हार्ट रेट देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, फीटल का हार्ट रेट देखते हैं, क्योंकि देखिए जो यूट्रस फीटस होता है, हम बाहर से उसको कुछ भी नहीं देख सकते, सिर्फ हम क्या देखते हैं, हार्ट बीट ही देखते हैं कि जो हमारा यूट्रस फीटस होता है उसकी हार्ट बीट चल रही है कि नहीं। अगर चल रही है तो कितना चल रही है, नॉर्मल है जो हमारा फीटल हार्ट रेट होता है या यूट्रस फीटस होता है, उसकी नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है 120 टू 160 बीट पर मिनट होती है, मतलब कि 120 से लेके 160 बीट पर मिनट हमको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे आईवी फ्लूइड। देखिए इसमें क्या, आईवी फ्लूइड फिजिशियन के द्वारा क्या करेंगे दोस्तों, जो वुमेन है एडमिट हुई, तो उसमें हम आईवी फ्लूइड मतलब जैसे ओआरएस हो गया, आपका डीएनएस एनएस जो भी चढ़ेगा पानी, फ्लूइड दिया जाता है, क्योंकि फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं। जो हमारा ब्लड लॉस होता है उसमें पूरी तरीके से ब्लड नहीं होता, हमारे बॉडी का फ्लूइड ही होता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, फिजिशियन के अनुसार, जो हमारे डॉक्टर होते हैं या जो फिजिशियन होते हैं, वो जैसा बोलेंगे, जो फ्लूइड बोलेंगे, जितने मिनट पर एमएल बोलेंगे, उतना हम उनको देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट भी हम करते हैं। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इसमें यदि मदर हीमोडायनेमिकली स्टेबल है और फीटल हार्ट रेट अच्छी आ रही है, फीटल हार्ट रेट अच्छी आ रही है, तथा प्रेगनेंसी ड्यूरेशन 34 वीक से कम है, तो प्रेगनेंसी का कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है दोस्तों, यदि मदर जो है, मदर का जो ब्लड का लेवल है नॉर्मली है, और जो हमारा फीटल है उसकी हार्ट रेट भी सही आ रही है, ठीक है दोस्तों। अगर फीटल का हार्ट रेट भी सही देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखेंगे, और प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन भी 34 वीक से कम है, मदर का ब्लड भी अच्छा आ रहा है, हार्ट बीट भी अच्छी है, और 34 वीक से कम है, तो हम कहेंगे कि आप कुछ दिन प्रेगनेंसी को और कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है। दूसरा है इसमें एक्टिव मैनेजमेंट। देखिए अभी हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट देखे हैं, अब इसमें ही एक्टिव मैनेजमेंट भी किया जाता है। एक्टिव मैनेजमेंट में क्या होता है, मदर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, मतलब अस्थिर है, और एफएचआर मतलब फीटल हार्ट रेट भी कम जा रही है, और प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 37 वीक से कम है, इस स्थिति को वहाँ पर हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। दोस्तों ये कह रहा है कि जैसे ही हमारे जो एक्टिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जो मदर है उसका ब्लड लेवल जो है, जैसे कि ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल कम आ रहा है, और जो हमारा फीटल हार्ट रेट है वो भी कम आ रहा है, और प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन जो है 37 वीक से कम है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे, मतलब हटा देंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस